और आखिरकार भारत के दबाव के आगे एलएसी पर चीन झुक गया। चीन ने भारत के साथ पुरानी स्थिति में सैनिकों की गश्त पर सहमति जाहिर की है। इससे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। चाइना से 4 साल तक हमारी लंबी जद्दोजहद चली। चाइना बार बार कोशिश करता रहा कि हमारे ट्रेड रिलेशंस बेटर हो जाएं, ट्रेड रिलेशंस अच्छे हो जाएं। हमने उसका टिकटॉक बैन कर दिया, उसकी 50 से ज्यादा ऐप कर दी। हमने सीधे सीधे चाइना की इकोनॉमी पे अटैक किया, चाइना के लैपटॉप बंद किए, चाइना के बहुत सारे इंपोर्ट्स हमने बंद किए। चाइना पे अटैक अमेरिका भी कर रहा था, हमने भी किया। अच्छा, दोनों मुल्क जो है वो इस चीज पे एग्री हो गए हैं कि ज्वाइंट पेट्रोलिंग करेंगे और हम 2020 से की जो सिचुएशन थी उससे प्री जो सिचुएशन थी उस पे हम जाके एक पेट्रोलिंग करेंगे। और दोनों मुल्क अब मिलिट्री डायलॉग भी हुआ और डिप्लोमेटिक डायलॉग भी हुआ। चाइना हार मान गया ना, 2020 में जा रहे हैं। चाइना हार मान गया। मैं उन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बोलना चाहूंगा जो कि बोल रहे थे कि इंडिया को बड़ी कुट मारी, अब तो शर्म से डूब मरोगे। और वो जो रावी दरियाए रावी जिसको बोलता है ना आपका वो इमरान खान, कि अब वो गंदा नाला बन चुका है, उसी में डूब के मरना। इंडिया ने, मैं समझता हूँ कि एक तरीके से उसको डिफ्यूज किया चाइना के साथ, म्यूचुअल डायलॉग के साथ या अंडरस्टैंडिंग के साथ, और उसमें उनका फोकस ये रहा कि जिस खिते में कहीं ना कहीं जो है वो अमन को बरकरार रखना जरूरी है। अगर चाइना इंडिया के साथ दोस्ती जैसे कर रहा है और तो फिर चाइना तो इंडिया के साथ बैठ जाएगा। हमारी ना इंडिया से बन रही है, ना अफगानिस्तान से बन रही है, ना ईरान से बन। एक ही इकलौता सा सो कॉल्ड नाम का जो था हमारा दोस्त था, अगर वो भी इंडिया का दोस्त बन गया जिगरी, तो हम किधर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, करीब 4 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार चीन पूर्वी लद्दाख में अपने पैर खींचने को सहमत हो गया है। उसने देपसांग प्लेन और डेमचोक एरिया में भारतीय सेना की फिर से पेट्रोलिंग पर अपनी सहमति जता दी है। साथ ही एलएसी पर तनाव घटाने के लिए दोनों देशों के सेनाओं के डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू करने पर भी राजी हो गया है। इस घटना से दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने की राह में एक बड़ा रोड़ा हटता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब अनायास नहीं हुआ और ना ही जिनपिंग का दिल भारत को लेकर अचानक पिघला है। असल में ऐसा करना उनके लिए बड़ी मजबूरी बन गया था। भारत की मोदी सरकार की ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रेटेजी ने आखिरकार चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया। चीन को घेरने के लिए भारत ने उसके पड़ोसी देश वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया से संबंध मजबूत किए। यहाँ तक कि फिलीपींस को दुनिया की सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल भी सप्लाई की, जिसे रोकने का चीन के पास कोई तोड़ नहीं है। अपने लगभग हर एक ग्लोबल स्पीच में भारतीय विदेश मंत्री ने बताया कि भारत चीन के संबंध नहीं है और जब तक पूर्वी लद्दाख में 2020 से पहले वाले हालात नहीं बनते तब तक रिश्ते सुधारने वाले नहीं है। ऐसा करके भारत ने चीन के सामने एक स्पष्ट लाइन खींच दी थी कि अगर वो आगे बढ़कर हमले की जरूरत करता है तो उसे अपने मुल्क की बर्बादी के लिए तैयार रहना होगा। वही अगर वो भारत से संबंध सामान्य करना चाहता है तो उसे देपसंग प्लेन और डेमचोक एरिया में भारतीय सेना को फिर से पेट्रोलिंग की इजाजत देकर उसके दावों को मानना होगा। दोस्तों, भारत के चीन की चारों ओर से हुई घेराबंदी के बाद चीन को आखिरकार ना करने के बावजूद सीमा पर अपने पैर खींचने के लिए मजबूर होना पड़ ही गया। इसके साथ ही ये बात एक बार फिर साबित हो गई है कि यह नया भारत है जो ना तो किसी से झुकता है और ना ही किसी से झुकना चाहता है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। जो आज एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट में क्या, इस एग्रीमेंट में यह है कि हम पेट्रोलिंग करेंगे। चाइना मान रहा था कि नहीं, आप पेट्रोलिंग नहीं करेंगे उन एरियाज में जहां तक आप 2020 में पेट्रोलिंग कर रहे थे। चाइना से 4 साल तक हमारी लंबी जद्दोजहद चली। चाइना बार बार कोशिश करता रहा कि हमारी ट्रेड रिलेशंस बेटर हो जाएं, ट्रेड रिलेशंस अच्छे हो जाएं। हमने उसका टिकटॉक बैन कर दिया, उसकी 50 से ज्यादा ऐप कर दी। हमने सीधे सीधे चाइना की इकोनॉमी पे अटैक किया, चाइना के लैपटॉप बंद किए, चाइना के बहुत सारे इंपोर्ट्स हमने बंद किए। चाइना पे अटैक अमेरिका भी कर रहा था, हमने भी किया। अच्छा, चाइना की इकोनॉमी टूट भी रही थी, चाइना की इकोनॉमी टूट रही थी। हम लोगों को ऐसे टाइम पे मौका बोलिए जो बोलिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की और जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी बोलिए, या ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो है ही है, लेकिन इसके साथ एक विक्ट्री और है यहाँ पे, ये मिलिट्री विक्ट्री भी है। क्योंकि मिलिट्री विक्ट्री नहीं होती, हम चाइना के सैनिकों को नहीं मारते वहां पर गलवान में, क्योंकि चाइना के भी सैनिक मारे गए थे, इसलिए गलवान पे ही रुक गया, वरना वो आगे बढ़ने के मूड में था। अच्छा, जहां पे आगे गलवान पे सैनिक मारे गए थे, हमारी पेट्रोलिंग उससे थोड़ी सी आगे चलती थी, वहां तक हम चाह रहे थे हो। चाइना बोला नहीं, और इतने टाइम से यही अटका हुआ था। अब चाइना ने जाकर के फाइनली सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए कि नहीं,
जहां 2020 पे आप पेट्रोलिंग कर रहे थे वहां की जाए। अच्छा जी, मैं उन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बोलना चाहूंगा जो कि बोल रहे थे कि इंडिया को बड़ी कुट मारी, आप तो शर्म से डूब मरोगे। और वो जो रावी दरियाए रावी जिसको बोलता है ना आपका वो इमरान खान, कि अब वो गंदा नाला बन चुका है, उसी में डूब के मरना। क्योंकि चाइना ने बिल्कुल सीधे सीधे सरेंडर मारा यहाँ पे। अब क्यों? क्योंकि 2020 की पोजीशन पे हम बोल रहे थे कि 2020 जहां पोजीशन जहां पे हम पेट्रोलिंग कर रहे थे वहीं अब पेट्रोलिंग होगी, और वहीं पे माना है वो। नवंबर का फर्स्ट ट्यूसडे वो दिन होता है जब अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं। 2 हफ्ते एग्जैक्टली 2 हफ्ते बाद अमेरिका में इलेक्शंस आ रहे हैं। उससे पहले चाइना ने सरेंडर कर दिया, साथ में चाइना अब विड्रॉ भी कर जाएगा। जब ये हो गया कि वहां पेट्रोलिंग है तो चाइना की ट्रूप्स भी विड्रॉ कर जाएंगे, और नहीं करेंगे तो हमारी वहां बैठेंगे। वी हैव इनफ ऑफ फायर पावर टू टैकल दैट। बट हम लोगों ने इस पूरे 4 साल में हम लोगों ने अपनी कैपेबिलिटीज को बहुत बढ़ाया है। दूसरी चीज कि इसमें एक हिडन विक्ट्री और है, विक्ट्री है, क्लियर विक्ट्री है। क्या कहा जाता था कि चाइना कहीं पीछे नहीं हटता और चाइना जो है वो जब घुस जाता है तो बाहर नहीं निकलता। आपकी बात तो निकला भी, विड्रॉ भी किया, और इंडिया को सारे राइट्स भी दिए उसने कि आप यहां तक करेंगे ठीक है, और नहीं होता तो हम लोग और उसके इंपोर्ट्स बैन करते चले जाते। और चाइना के पहले से ही चाइना की इकोनॉमी की हालत ये हो रही है कि वहां से जो एक्सपोर्टर्स थे, जो सामान बना रहे थे, वो लोग निकल के भाग रहे थे। अगर वो इंडिया आ रहे थे, वियतनाम जा रहे थे, लाओस जा रहे थे, वो जहां जा रहे थे, वो थाईलैंड भी जा रहे थे, मलेशिया भी जा रहे थे, वो जहां जाते थे, चाइना की इकोनॉमी टूटते दिख रहे थे। चाइना वाज ट्रम्बलिंग अंडर इट्स ओन वेट। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे नहीं नहीं चाइना तो बहुत बड़ा हाथी है, तो हाथी है तो भाई आप अपने घर में, मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सुन लो, ठीक है। फैक्ट इज कि चाइना को घुटनों पे लाने का काम यही हुआ है। इससे पहले हमने देखा था वियतनाम में चाइना को मार के भगाया था, ये दूसरी बार है जहां पे मारा हमने तब था। अब डिप्लोमेटिक विक्ट्री, एक खून का बूंद नहीं गिरा और हम लोगों ने चाइना को वापस कर दिया। तो दिस इज अ बिग विक्ट्री 2020 के टाइम तक। अब हम आगे क्या होगा, आगे हम लोग उस एरिया में पेट्रोलिंग करेंगे जिस एरिया में कर रहे थे, ठीक है, और चाइना अपनी लोकेशन पे आ जाएगा। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा, और अब चाइना शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम चाइना पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं करते तो चाइना पे क्या करेंगे। 62 के बाद से हमने चाइना पे कभी ट्रस्ट नहीं किया, और ना हमारा मूड है उस पर ट्रस्ट करने का। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग हम अमेरिका पे भी नहीं करते। रशिया हमारा अच्छा दोस्त है, रशिया हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। इसकी एक इंप्लीकेशन ये है कि हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम वहां पर अपनी बिल्डअप बना के रखेंगे, और साथ में ये उत्तराखंड में भी इंकर्जन्स करता था और ये अरुणाचल में भी करता था। हम लोग तीनों जगह बिल्डअप बनाएंगे, हमारी अच्छी हो रहेगी। और जो ड्रोन्स और ये वो आ रहे थे, हमारे अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। 4 साल में हम लोगों ने अग्नि प्राइम टेस्ट किया, ये थैंक्स टू चाइना। चाइना इतना प्रेशर नहीं बनाता तो हम इतनी स्पीड से काम भी नहीं करते। हमने अग्नि प्राइम टेस्ट किया, हमने बैलिस्टिक टेस्ट की, हमने वो मिसाइल्स टेस्ट की, हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे बोलते हैं, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता क्योंकि कोई प्रेस रिलीज नहीं मेरे हाथ में, लेकिन जो दिख रहा है कि हाइपरसोनिक भी मिसाइल टेस्ट हुई। हम लोगों ने 8000 किलोमीटर वाली मिसाइल टेस्ट की, हालांकि इंडिया उसे 5000 किलोमीटर बोलता है तो मुझे 5000 बोलना चाहिए, लेकिन चाइना की प्रेस रिलीज थी कि इंडिया ने 8000 किलोमीटर की मिसाइल टेस्ट की, और मल्टीपल वेपन्स वाली बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की। हम लोगों ने सबमरीन इंटैक्ट की, हम लोगों ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंटैक्ट किए, हम लोगों ने राफेल इंटैक्ट किए, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, हम लोगों ने अपने पास जैसे बोलते हैं असला, हम लोग AK-203 की फैक्ट्री से 50,000 के आसपास हमारी AK-203 आ चुकी। मतलब डिफेंस में इंडिया ने पिछले 4 साल में जो तरक्की की वो इसी खतरे की वजह से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।